चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको एक चीज़ कॉमन होती जा रही है, वो होता जा रहा है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? अभी आपने महाकुंभ में देखा हो कितने लोग बाहर के लोग आए। बिल्कुल। मैं बड़ा अचंभित था कि किस तरह लोग ठेले पे खड़े होकर चीज़ों को खा रहे थे। डायबिटीज अगर आपकी लाइफ स्टाइल में आ चुका है तो उसको दोस्ती कर लें। जो हमारी युवा पीढ़ी है वो ज़्यादातर फास्ट फूड में भाग रही है, मोमो, चाउमीन, बर्गर। तो क्या स्ट्रेस भी एक वजह है हार्ट अटैक की? तो अल्कोहल भी क्या हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है? अल्कोहल को 30 नंबर पर लाता हूँ, तीनों चीज़ खराब है। मेरे दादाजी को हार्ट की बीमारी है, मेरे पापा को है, तो क्या मेरे में होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे? अगर किसी को डायबिटीज हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गया है या थायराइड हो गया है तो वो कुछ जांचें हैं। जैसे मोस्टली हम लोग के घर में, ऑफिस में कोई भी आता तो उनसे चाय या कॉफ़ी ऑफर करते हैं। चाय और कॉफ़ी कितनी पीना सही है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द IGA शो में। और आज मैं आपके बीच में वो टॉपिक लेके आया हूँ जो बिल्कुल हॉट टॉपिक है। और आजकल युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको एक चीज़ कॉमन होती जा रही है, वो होता जा रहा है हार्ट अटैक। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, हार्ट अटैक। एक शोध में बताया गया है कि लगभग 2021 में 20 मिलियन लोगों की डेथ अगर हुई है, 20 मिलियन लोगों की, बिल्कुल, तो उसमें से 1/3 यानी 16 से 17 मिलियन लोगों की डेथ सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक के चक्कर में हुई है। हार्ट अटैक इतनी बड़ी बीमारी बन चुका है इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, हमारा खान पान से लेकर सारी बातों की आज हम चर्चा करेंगे। और हमने चर्चा करने के लिए एक ऐसे शख्स को बुलाया है जो किसी भी चर्चा करने के लिए बिल्कुल, मतलब पूरे इंडिया में फेमस हैं। और उन्होंने बिल्कुल एक उनका परिचय देना, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर विमल भारद्वाज, जो IMA के पास प्रेसिडेंट हैं, क्षेत्रीय सह संयोजक हैं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के व्रज प्रांत के। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत मेरे स्टूडियो में सर। थैंक यू। नमस्कार, आपकी सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम जी। सर, हार्ट अटैक की, जैसे मैंने भी एक शोध में पढ़ा, 20 मिलियन लोग की लगभग डेथ हो रही है, जिसमें कैंसर और आपका हार्ट अटैक और जो रेस्पिरेटरी अपनी सांस की समस्या होती है, डायबिटीज की समस्या होती है, इन सब में अगर जोड़ा तो 1/3 से ज़्यादा डेथ सिर्फ हार्ट अटैक से हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, जैसे हम सब जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो एक साउथ वेस्ट जो हमारा पार्ट है, ये पूरा डायबिटिक हब है। चाहे वो इंडिया हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, ये पूरा एक रेस का डिफेक्ट है। और यहाँ पर पूरा हमारा एक जितना पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज पेशेंट नहीं, इतने यहाँ पर है। तो ये तो एक पार्ट हो गया। सबसे पहली पार्ट आती है कि हमारी लाइफस्टाइल। हमको बताया जाता है सबको कि भाई अगर आपको कोई बीमारी होती है, मेडिकल साइंस में भी यही पढ़ते हैं कि चेंज योर लाइफस्टाइल। बट बदकिस्मती से हमारे बीच में जो युवा वर्ग है, आपने कहा कि युवा वर्ग में ऐसा बहुत हो रहा है। होता क्या है, युवा वर्ग सेडेंटरी लाइफ की ओर चला गया है। अगर हम बात करें युवा वर्ग जो कि नौकर पेशा में, आज भी मैंने बरेली में कई फैमिली देखी है तो वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं। बिल्कुल। दिल्ली में भी वर्क फ्रॉम है। आपका सेडेंटरी लाइफ है, लेट नाइट जगते हैं, और लेट नाइट जगने का अगर दिन में आप सोते हैं, या आप बिल्कुल उस दिनचर्या को कोविड के बाद से अपना चुके हैं जहाँ पर आपकी फिजिकल एक्टिविटी लगभग ना के बराबर है। बिल्कुल। और उसके बाद एक जो हमारा एक वर्ग ऐसा है जिसकी आयु 5-7-8 साल से लेके और जो 14-15 साल के थे उस समय 2019-20 में, हाँ जी, वो बच्चे मोबाइल बहुत इस्तेमाल करते थे। और मैंने कई बच्चों को देखा है जो पहले चश्मा नहीं लगाते थे, अचानक चश्मा लगाया तो मैंने भी सोचा कि भाई चूंकि लैपटॉप है या मोबाइल्स है या इन चीज़ों को यूज़ किया तो इस कारण से ये चीज़ आई होगी। हाँ जी। लेकिन फिर मैंने देखा ये चीज़ बढ़ती जा रही है। फिर मैंने आई वाले डॉक्टर से खुद कांटेक्ट किया और मेरे भी परिवार में ऐसा हुआ तो मैं आई चेक कराई तो उसका ये कहना था कि फिजिकल एक्टिविटी इज 0। बिल्कुल। तो कुल मिला के कहना हम सब डॉक्टर का ये है कि अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, इंडोर में आपके पास इंडोर गेम खेलेंगे तब भी आपको कुछ लाभ नहीं मिलना है। फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है। बुक्स में ये हमको पहले सिखाया जाता है, हमारे आयुर्वेदिक पद्धति जो हमारी किचन है वो एक आयुर्वेदिक पद्धति पे बेस्ड है। हमारे जो बाहर के लोग हैं तो वेस्टर्न कल्चर के लोग वो आयुर्वेदिक पद्धति को, या हमारे वेस्टर्न जो लोग हैं हमारे इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं और हमारे फूड को अपना रहे हैं। अभी आपने महाकुंभ में देखा हो कितने लोग बाहर के लोग आए। बिल्कुल। मैं बड़ा अचंभित था कि किस तरह लोग ठेले पे खड़े होकर चीज़ों को खा रहे थे। बिल्कुल। लेकिन हम लोग
हम लोग फास्ट फूड की तरफ भागे। फास्ट फूड में क्या है, ट्रांस फैट होता है। फास्ट फूड में ऐसी सी चीज़ें हैं जो कि सबसे बड़ी समस्या इंडिया की फूड एडल्ट्रेशन है। एडल्ट्रेशन में हमारे पास जो जो यूज हो रहा है ऑयल, उसके पास आपका कंट्रोल नहीं है। और जितनी भी चीज़ें खा रही हैं, जब कुछ नॉन मीट मीट बहुत लेते हैं, हाँ उसमें जी, रेड जो मीट होता रेड है, मीट, हाँ जी। या आप जो अंडा ले रहे हैं उसमें आपकी जर्दी जो यूज कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले यू हैव टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको प्रतिदिन कम से कम 1 से 1.5 घंटा वॉक करें या कोई गेम खेलें, आउटडोर गेम खेलें। लेकिन एक मैं वार्न करना चाहता हूँ कि जब से कोविड हुआ है, मेरे इसका मतलब ये नहीं निकालें कि कोविड से ही बीमारी बढ़ी है। ठीक है, यस, कोविड से कुछ बीमारी बढ़ी है। बिल्कुल। कुछ मैंने देखा, जब पहले डेंगू होता था, उसके कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए मल्टी हैं। ऑर्गन फेलियर की तरफ मल्टीपल ज़्यादा फेल बढ़ हो गया, रहा और है। कुछ जीनोम चेंज हुए हैं, म्यूटेशन हो जाता है वायरस में। तो कोविड के बाद से लोगों में कुछ दिनचर्या में चेंज आया, वो उस दिनचर्या को अभी भी अपना रहा है जो कोविड में चले गए चल थे। रही थी। तो आउटडोर एक्टिविटी ना के बराबर है। अगर अगर कोई मरीज ऐसा है आपका जिसको बहुत सीवियर कोविड हुआ है, या कोई पेशेंट बेड पर रहा है जिसको सांस की दिक्कत हुई है, तो उसमें मैं उन लोग कहता हूँ कि आप लोग, मैंने अभी भी कहा था कि एक्सरसाइज करनी है, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। वो लोग वो लोग एक्सरसाइज थोड़ा रूटीनली हैवी एक्सरसाइज ना करें। नहीं, बिल्कुल वो एक मैराथन वाले थे। जी। मैराथन, जबकि वो इतने फिट रहते हैं, सिद्धार्थ शुक्ला की एक्टर ही जो बिल्कुल इतने फिट रहते हैं, इन दोनों को हार्ट अटैक हुआ। तो उनके पीछे क्या, वो तो इतने फिटनेस को लेके एक्टिव है। नहीं, उस पर बताता, उसका कारण मेरा यही है कि उन्होंने अपनी डाइटरी काउंट, मैंने भी यहाँ पर कुछ मेरे लोग मिले थे अभी, मुझे बदले के एक शख्स थे जिनकी मृत्यु हुई है, बहुत ज़्यादा एज नहीं है उनकी, मैराथन जिनके साथ बात कर, उन्हीं की बात, नाम हाँ मुझे ध्यान नहीं है, उनको हाँ बहुत जी। लंबे समय तक वो एक डाइटरी कंट्रोल पर चल रहे थे, डाइट कॉन्शियस थे, उनका अपना वेट रिड्यूस कर लिए। सडन वेट रिडक्शन भी कम नुकसानदायक है। नुकसानदेह है, और बिल्कुल। आप एकदम डाइट को इस तरह ले आएंगे रेस्ट्रिक्ट करके, वो भी वो नुकसानदायक भी है। नुकसान। आपकी बॉडी के लिए प्रतिदिन जो आवश्यक मात्रा है प्रोटीन की, न्यूट्रिशंस की, एंटीऑक्सीडेंट की, मिनरल्स की, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी तो है। उसके लिए मैं फिर कहता हूँ सबसे कि अगर एक बहुत बेसिक टेस्ट है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके लिए बेसिक टेस्ट है, जीपीटी करा ले। मात्र बहुत सस्ता टेस्ट होता है। अगर ठीक है। किसी का जीपीटी बड़ा हुआ है तो समझ लें कि आपके अंदर इन्फ्लेमेशन प्रोसेस चल रहा चल है। रहा है, ओके। अगर इन्फ्लेमेशन प्रोसेस है, और अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि मोटे हैं, ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है, ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर है, ऐसे लोग, वो लोग जिनको बहुत कोविड सीवियर रह चुका है, सांस की दिक्कत रह चुकी है, ऐसे लोग जो बेड पर रह चुके हैं, तो वो थोड़ा सतर्क रहें। हैवी एक्सरसाइज ना करें। ना वॉक करें। बहुत बढ़िया है, योगा बहुत बढ़िया है, योगा, आप बिल्कुल। प्राणायाम करें, बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसे लोग ज़रा सतर्क रहें। जी। सर, हार्ट अटैक के पीछे जो आजकल कारण हैं, वो ऐसे कौन से मुख्य कारण हैं, मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा। जैसे लोग कहते हैं डायबिटिक क्या हार्ट अटैक का कारण बनती है? देखिए, डायबिटीज़, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं डायबिटीज़ से बहुत डरता हूँ, अच्छा। और दूसरा थायराइड से। ओके। लोग, मैं इंडियन जनरल, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोल रहा हूँ। लोग कहते हैं कि भाई डायबिटीज, मैं कहता हूँ डायबिटीज़ दुश्मन को भी ना दे। बिल्कुल। आप अगर वो दुश्मन को पूरे बददुआ दें तो ये देंगे, तो ये डायबिटिक तो ना वो भी हो। उससे बहुत बड़ी शार्प शार्प हो जाएगा। डायबिटीज़ आपकी आंखों से लेके, आपके हार्ट को लेके, आपकी किडनी से लेके, ऐसा कोई अंग नहीं जो खराब नहीं करता। इट इज़ ए स्लो पॉइजन। बिल्कुल तो बिल्कुल डायबिटीज़ सपोर्ट। अगर आपके लाइफ स्टाइल में आ चुका है तो उसको दोस्ती कर लें। डायबिटीज़ को अगर आ गया है आपकी लाइफ में तो उसको दोस्ती कर लें, दोस्त की तरह। जैसे पति पत्नी रहते हैं, मान के चले कि अब डायबिटीज़ मेरी दोस्त है, इसके साथ मुझे जीना है। तो कैसे जीना है, वो जो चाहती है उसके साथ करते रहिए, तो आपको मैं वादा कर रहा हूँ कि कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं होगी। समस्या तब बढ़ती है जब डायबिटीज़ को आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपनी दवाओं से, और अपने आप को लाइफ स्टाइल नहीं बदलते, तब दिक्कतें आती हैं। तो डायबिटीज़ बहुत प्रोन कॉज है इसका, हार्ट का। मतलब डायबिटिक भी, अगर कोई डायबिटिक है तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, हार्ट अटैक आपको जल्दी टच कर सकता है। इसलिए अपने, सर ने सही बताया, मित्र बना के रखें। सर, हाई कोलेस्ट्रॉल आपने बता ही दिया। बीपी, ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन, क्या ये भी हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण है? और ऐसा होता क्यों है, बीपी अप डाउन क्यों करता है? देखिए, ऐसा ना कि एक बेसिक काज बता दें इंडिया में कि हार्ट जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमारी बेसिल्स को, छोटी छोटी कोमल बेसिल्स होती हैं, उसको नुकसान पहुंचाता है। ये मेरा हाथ है, यहाँ पर मैं एक स्टक करता रहूँ, हल्की हल्की चोट लगाता रहूँ, तो एक समय ऐसा आएगा यहाँ गड्ढा पड़ जाएगा और निशान पड़ जाएगा। बिल्कुल पड़ जाएगा। सेम ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर आपकी आर्टरी में बह रहा है, बहुत पतली पतली कोमल से आर्टरी, उसकी इंटीमा इंडोथीलियल होती है, वो इंजरी होती है, लगातार ब्लड प्रेशर स्टक करता रहेगा। ओके। वो जब इंजरी होगी, वहाँ पर जाकर जो ट्रांस फैट है, जो कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको एचडीएल बोलते हैं, हाँ जी। और एक वो एलडीएल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है।
ट्राइग्लिसराइड, ये आपकी बॉडी में जाके ट्रांसफर वहाँ जाके डिपॉजिट होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल यही होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि वहाँ पर जाके एक जो आपकी वेसल्स है उसको ब्लॉक करता है धीरे धीरे जाके। ओके। अब होता क्या है, बहुत से लोग आपने देखा होगा कि अभी चलते फिरते लोग डांस कर रहे हैं, कोलैप्स। कोलैप्स होगा बिल्कुल। या आपने देखा होगा कि मैंने भी वीडियो देख रहा था कि दुकान पे बैठे हुए थे, गिर गए। गिर गए बिल्कुल। एक अभी मैं मुंबई से लौट रहा था, तो वहाँ पर किसी में फ्लाइट में मुझे दिखाया कि बातचीत हुई कि देखिए डॉक्टर साहब, ये बच्ची स्कूल में गई हाँ थी, वो इसकी बिल्कुल, क्या गलती है, क्या ये कैसे गलती है? कोलैप्स हो गई। बिल्कुल तो सबकी कॉज अलग अलग है। अलग अलग है। अगर देखिए, अगर जो जो बैठे बैठे गिर गए, या कैसे लोग, मुझे पार्क में बरेली में कई सारी घटनाएं हुई जो कि टहलने गए, बिल्कुल, निकल गए हाथ से, तो वो लोग, वही लोग मेरी नज़र में होते हैं कि अगर देखिए, अगर कोविड के समय देखिए, ये तो डायबिटीज़ हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, मल्टीपल कॉज हो गए, फैट, आपका मोटापा ज़्यादा है, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें प्रोन फैक्टर है। आपकी डाइट, आपकी हैबिट्स, ये बहुत ज़्यादा प्रोन बहुत फैक्टर है सारे, हार्ट के लिए। बिल्कुल। बट अगर कोविड हुआ है, तो मेरा ये मानना है, बहुत से लोग ना इत्तेफाक रखे होंगे इसके, लेकिन मैं इस चीज़ को देख चुका हूँ कि कोविड के बाद से अचानक देखा हुआ हार्ट के पेशेंट बहुत बढ़ गए। बहुत बढ़ गए। है क्या कि कोविड में आपकी माइक्रो एम्बोलिन बॉडी की विस्कोसिटी चेंज हुई थी हमारी। अच्छा। जो हमारी वेसल्स थी, तो खून के ही तो विस्कोसिटी चेंज होने के कारण तो माइक्रो एम्बोलाई गए, उन्होंने हमारी मांसपेशियों को डैमेज किया। अच्छा। और कोई भी चीज़ जब डैमेज होती है तो हील करती है फाइब्रोसिस से। जैसे फेफड़ों में, ऐसे जिनको कोविड हुआ है उनकी सांसों में दिक्कत है, उनको फाइब्रोस कर गया लंग्स। आपने देखा होगा कि इसको सीटी स्कोर वगैरह निकालते थे, ऐसे ही हाँ हार्ट को है। बिल्कुल। हार्ट भी आप देखेंगे, आप उनका, मैं उनको कहता हूँ कि जितने भी पेशेंट सीवियर कोविड रहा है, जिनको सीवियर बीमारी रही है, या पोस्ट, उसमें एक सर्ज आता था जिसमें हम लोग कहते थे साइटोकिनिन स्टॉर्म कहते थे, वो एक जो हमारी वेसल्स हैं, जो मसल्स हैं, इनको इंजरी किया हुआ है। अब आपकी वेसल्स इंजरी तो हम तो भूल गए, रिकवरी हो गई, हम सोच रहे हमारी लाइफ बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी में अंदर जो बदलाव हुए हैं उनके प्रति आप सजग नहीं है। तो कोई भी चीज़, बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं कि अचानक कभी नहीं होती है। कोई भी पेशेंट जो आपने देखा हो, अब वो नहीं है, उनको पूछ सकते, हाँ बिल्कुल। वरना 1-1.5 महीने से बॉडी आपको बताना शुरू कर देती है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन योर बॉडी, प्लीज टेक केयर योरसेल्फ। बिल्कुल, हाथ में दर्द होना या कहीं पे ऐसा कुछ, थकावट होना, या आपको जी मचलाना, या आपको ऐसा अनइजीनेस फील करना, या जीना चढ़ गया, या आपको हाँ। सांस में दिक्कत हो रही है, हैवीनेस फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कोई मुझे, मेरा गला कोई मेरा दबा रहा है, सफोकेशन फील हो रहा है, लग रहा है सीने पे कोई वजन रख दिया, वजन रख दिया। तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। बिल्कुल नहीं, नॉर्मल आप जी सकते हैं। अनहेल्दी डाइट, आजकल जो हमारी युवा पीढ़ी है वो ज़्यादातर फास्ट फूड में भाग रही है। मोमो, चाउमीन, बर्गर और स्ट्रिंग एनर्जी, वो ड्रिंक हम लोग जो पी रहे हैं जिसमें हाई हमारी चीनी की मात्रा, शुगर इतनी हाई है, हम इतनी कैफीन ले रहे हैं अपनी बॉडी में। तो अनहेल्दी फूड भी क्या इसके पीछे कारण है सर? ठीक, अनहेल्दी फूड ही तो मेन कारण है। एक्चुअली क्या है, हम जो हो सकता है पिज्जा लोग जो फास्ट फूड बेचते हो नाराज हो जाए इस बात से, लेकिन जो सच है तो सच है। बिल्कुल ये बिल्कुल। अजीनोमोटो जो हमारा उसमें पड़ता है, बिल्कुल। वो नहीं यूज करना चाहिए, वो नुकसान करता है। मेरे बच्चों को, अपनी बेटी को बता चुका हूँ, मेरी बेटी बहुत खाती है। तो लोग बड़े समझदार हैं, वो अजीनोमोटो नहीं लिखते, वो MSG लिखते हैं। वो चीज़ों को चेंज कर हमारे एक्चुअली। और हम एक सबसे बड़ा हमारी डाइट में, इंडियन फूड में क्या है कि नमक। नमक आपको पता ही नहीं है आप किस किस मोड में ले रहे हैं। हम तो देख रहे हैं, मेरे हमारे सब्जी में नमक कम कर देना, वहाँ ध्यान रखते हैं। बट आप अचार खा रहे हैं, उसमें वन हाई कंट्रोल है। बिल्कुल। बट आपने पापड़ खाया, उसको ऊपर से डाल दिया, सलाद खाया, ऊपर से ऊपर डाल दिया, बाहर कोई चीज़ लेने का उससे नमक और डाल दिया, तेज मसाला कर लिया, ये सब आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है। बिल्कुल। नमक का मात्रा, हमारे इंडियंस जो हमारे लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर के मुकाबले बहुत ज़्यादा नमक लेते हैं, ये नमक बहुत बड़ा कारण है। डाइट फूड्स, ट्रांस फैट, जो फ्राइड फूड्स है, वो सब नुकसानदायक चीज़ होती है। तो आपकी जो प्लेट है ना, प्लेट में जो 50% जो एरिया है, यस 50 नहीं कर सकते तो 40% एरिया आप रॉ फूड के लिए छोड़ दीजिए। ओके, मतलब जो अनकुक्ड फूड है, अनकुक्ड। लेकिन अनकुक्ड फूड बाहर ना खाएं। मैं फिर समझा रहा हूँ, बहुत से लोग, मेरे एक आर्टिकल भी छपा था कि पार्टी करें, पानी घर आके पिए। तो अब अनकुक्ड फूड जैसे सलाद है, अब आप बाहर किसी पार्टी में जा रहे हैं, अब सलाद वो कब का कटा अब हुआ वो है, कटा हुआ है, वो किस तरह कटता है आप देख लेंगे, आप खाएंगे नहीं, और उसमें सजा हुआ है। बिल्कुल। तो मैं सबको मना करता हूँ। मैंने कई लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को देखा है, मैं सब बोलता हूँ कि भाई सलाद बाहर से ना लें। रॉ फूड जो ले रहे हैं, अनकुक्ड फूड ले रहे हैं, वो अपने घर का बना हुआ अच्छा फूड लें। तो अगर आप जो थाली है, आपकी जो प्लेट है, उसमें से 40% अगर ये कर देंगे, अब बचा 60% फूड आपका, उसको आप अपना डिवीजन कर लेंगे, उसमें कितना मुझे प्रोटीन रखनी है, कितनी फैट रखनी है, और अपनी हैबिट थोड़ी चेंज कर लें। अगर आप थोड़ा 7-8 बजे से पहले, हालांकि ये असंभव काम है इंडियन कल्चर में, फूड को थोड़ा बदल दें, थोड़ा जल्दी खा लें, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। और ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी होना चाहिए, डिनर थोड़ा हल्का होना चाहिए। ओके सर, आजकल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, काम को लेके इतनी हापाधापी है, भाग दौड़ है, स्ट्रेस हर फील्ड में बहुत हो गया है।
कंपटीशन बहुत हो गया है, तो क्या स्ट्रेस भी एक वजह है हार्ट अटैक की? स्ट्रेस एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन है हार्ट अटैक का। स्ट्रेस एक यहाँ तक आपको फैसेस दिक्कत करता है। स्ट्रेस आपकी सीबीओ को जन्म देता है, आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, आपका स्ट्रेस लेवल आपके हार्मोन को डिसबैलेंस करता है। तो स्ट्रेस बहुत खतरनाक चीज़ है। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, जब उनको समझाता हूँ तो सब ज्ञान की बात मत बताइए, आप बताइए दवाई बताइए। तो मैं समझाता सबको हूँ कि तुरंत जब वो चाहिए हाँ रिस्पॉन्स। रेस्पॉन्स है। तो मैं उनको समझाता हूँ, मैं आपके माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ कि आप जब ड्राइव करते नहीं है, गाड़ी चला रहे हैं आप खुद, तो उसमें आपका स्ट्रेस बड़ा होता है। जब आपने देखा मैं गाड़ी चला रहा हूँ, उसमें आपको कितनी बार आपको नोटिस किया है कि कितनी बार आपको गुस्सा पीक जाता है। हाँ बिल्कुल। ओ इसने आगे तेज ले गया, देखो ये गलत ले आया, चौराहे पे क्या हुआ। इतने इतने तेज जो हमारे वेरिएशंस होते हैं, ये सब स्ट्रेस, ये स्ट्रेस हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। ऐसी हमारी जो लाइफ में दिनचर्या है वो भी स्ट्रेस की जुड़ी हुई है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि लाइफ को इजीली जिए, म्यूजिक के साथ जोड़ें, अध्यात्म के साथ जोड़ें, जिसको भी मानते हैं उसके साथ जुड़ें। एक बहुत चीज़ बेसिक चीज़ याद रखें, लाइफ में किसी के साथ कोई कर रहे हैं तो उसके साथ रिटर्न की उम्मीद ना रखें। ये स्ट्रेस का बड़ा कारण होता है। मैंने इसके साथ किया, मैंने वो किया, पुरानी स्टोरी को सुनाना शुरू कर देते हैं। वो स्ट्रेस आपके साथ नेगेटिव थॉट्स जाते नहीं हैं। पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए, लाइफ मस्ट गो ऑन। अगर आपने किसी के साथ कुछ अच्छा किया, वो आपके साथ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो नेगेटिव चीज़ों को क्यों अपने साथ रखना। ठीक है, आपके अपने साथ वो अपनी लाइफ जी रहा है, अपनी लाइफ हाँ, जीजिए। बिल्कुल। तो स्ट्रेस को दूर भगाइए और वर्क को एंजॉय करें। जो आपका वर्क है उसको एंजॉय करेंगे। स्ट्रेस से आपको आपकी डायबिटीज़ भी प्रेसिपिटेट होगी, आपका ब्लड प्रेशर भी प्रेसिपिटेट होगा, एंजाइम भी डिस्टर्ब होंगे। बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस। ये जो हमारे जो एंटी एंजाइटी बाहर भी कल्चर है, वहाँ पर लोग दवाई लेते हैं और एक किसी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं तो हम कहेंगे यार ये बताओ ये पागल के डॉक्टर के हाँ पास जो बिल्कुल हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे यहाँ वहाँ ये बहुत से लोग कहेंगे डिप्रेशन के लोग हैं जो कि डिप्रेशन जाते के हैं लोग, और जाते यहाँ पे हैं, भी जो यूबियन पर आपने देखा होगा बहुत से लोग सुसाइड करते हैं कर रहे हैं। बिल्कुल, वो स्ट्रेस का ही कारण स्ट्रेस के है। कारण से। हम बिल्कुल। लोग कंप्लीट करते हैं दूसरे से, वो आगे बढ़ गया, वो मुझने ऐसा क्यों कर दिया। हाँ। अरे लाइफ आपको मिली है, आप एंजॉय करिए, वो अपने कर्म से आगे बढ़ेगा, आप अपना कर्म करिए। तो स्ट्रेस से दूर रहें। मैंने एक स्टडी पढ़ी थी सर, जहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जब वो बिल्कुल सीवियर ऑपरेशन करने जाते हैं तो वहाँ पे म्यूज़िक चलता है बैकग्राउंड में, कि जिससे उनका स्ट्रेस कंट्रोल रहे और वो ऑपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। क्या ये बात सच है? देखिए मैं अब इसको मैं आज से प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, 2009 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैं धीरे धीरे मैंने जब जुड़ा लोगों से, मैं अपने आईसीयू तक में जो हाँ मेरे जी। पेशेंट होते हैं, मैं उनको समझाता हूँ आईसीयू में कि देखो दवा और दुआ, आप दवा का काम मेरा है, मेरा काम है ईमानदारी से आपका जो पैसा खर्च हो रहा है, उस 100 पैसे खर्च कर रहे हैं, कोशिश करूँ कि 99-98 पैसे रिटर्न कर दूँ। बिल्कुल बिल्कुल इस पर और कोई भी डॉक्टर कभी किसी मरीज का बुरा नहीं चाहता है, अच्छा ही चाहता है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ मैं उनको कहता हूँ दुआ, आप जो भी आप प्रे कर सकते हो प्रे करिए। तीसरी चीज़ होती है म्यूजिक, मैं जोड़ चुका हूँ और मैं हर मरीज को, अपने मरीज को सुंदरकांड का पाठ अपने बेड पे बोल देता हूँ लगाने के लिए। अगर आप और जो जिस धर्म का कह दूंगा, हाँ आपने वो गुरबानी लगा लो, बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो आपको उस पर जो अगर जिस धर्म कोई का वो अपनी करे। जिसको और पसंद। म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जो आपके ब्रेन में पॉजिटिव एनर्जी लाती है। और मेरी जितने भी ओटीज हैं, हम उसमें बहुत म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चलता रहता है, तो आपका माइंड शांत रहता है, आपके हार्मोन जो होते हैं डिसबैलेंस कम होते हैं। और हमारा क्या, अभी मैंने थोड़ा अच्छा बोला, हाँ। वो ब्रेन में 3 ही हार्मोन होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं, ओके। सीरोटोनिन, डोपामिन, ये सब उठा पटक होती रहती ये है। वही बिल्कुल। चीज़ हमारी एकदम गुस्सा दिलाएगी, हमारा एग्रेशन बढ़ाएगा, वो चीज़ आपको काम कर देगी तो आपको सब कुछ नुकसान हो कम होगा। जाएगा। तो म्यूजिक एक बहुत बड़ा प्ले रोल है जो आपकी आपकी शांति ला सकता है जीवन में। सर एल्कोहल, एल्कोहल एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, और हमारी यूपी गवर्नमेंट या पूरे इंडिया की गवर्नमेंट का मोस्टली रेवेन्यू एल्कोहल से आता है। हमारे यूपी में ही, बरेली में ही 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की वाइन रोज़ बिकती है। तो एल्कोहल भी क्या हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है? देखिए जो हम लोग जब हिस्ट्री लेते हैं मरीज से, तो एक ही चीज़ पूछते हैं कि आपकी पर्सनल हैबिट्स क्या है। पर्सनल हैबिट्स में हम पूछते हैं आपको टोबैको च्यूइंग है, स्मोकिंग है, या अल्कोहल लेते हैं। तो मैं सबसे जो खराब मानता हूँ वो है आपको टोबैको च्यूइंग और स्मोकिंग। इसका ओके। मतलब ये नहीं है अल्कोहल अच्छा होगा, अल्कोहल इज आल्सो डेंजरस। अल्कोहल को तीसरे नंबर पर लाता हूँ, तीनों चीज़ खराब है। बट टोबैको च्युइंग और टोबैको से क्या होता है कि जो सबसे तो ध्यान देते हैं तंबाकू नुकसान करती है, हाँ तंबाकू, जी। लेकिन भूल जाते हैं कि जो छाली होती है हाँ। वो और ज़्यादा डेंजरस है, आपको सब म्यूकुल फाइब्रोसिस करेगी। अच्छा। अगर कोई लोग, भाई लोग पान खाते हैं या छाली का प्रयोग करते हैं, अगर आपके मुंह में कहीं पे भी सफ़ेद रंग का स्पॉट बन रहा है, या आपका मुंह कम खुल रहा है, या आपकी टंग थोड़ी मोटी हो रही है, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।
छाली और तंबाकू दोनों ही नुकसानदायक है, तो छाली एक प्रोन फैक्टर है उसके लिए, जबकि छाली मीठे पान में खूब लोग खा नहीं लेते खाना हैं। चाहिए, कम करना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो हमारा जो टोबैको होता है, हाँ जी। इसमें जो निकोटीन होती है, ये सब बड़ा हमारे ब्लड की विस्कोसिटी को चेंज करते हैं। अल्कोहल बहुत खराब चीज़ है। अल्कोहल में जो रेड वाइन होती है उसको कुछ लोग प्रोडक्ट कहते हैं कि थोड़ा हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव है। फाइन होती है। तो हाँ, तो रिफाइन होती है, तो अदरवाइज अल्कोहल इज़ वेरी बैड फॉर द हार्ट। तो कई सारे लोग मुझे मिलते हैं जिनको तीनों लोग ले होते हैं, मैंने कहा भाई साहब इनमें से क्या छोड़ सकते हो आप? वो तो छोड़ कहते हैं दीजिए। कि पत्नी, अभी मेरी परसों की बात है, हाँ। डॉक्टर की फैमिली में ही है वो, संजय मेरे पास आए, उनके हाँ हार्ट की जी। क्षमता 30% रह गई। मैंने उनको पूछा क्या आप तीनों चीज़ छोड़ दिए? हाँ। तो कोशिश करूंगा, मैंने कि नहीं छोड़ पाएंगे। तो आप कोई मेरे सामने प्रॉमिस कर ली, दो चीज़ छोड़ दो दिए। चीज छोड़ दी तो पत्नी बिल्कुल। बोली इनको अल्कोहल को भी बोलिए। मैंने कहा मैडम मैं तो चाहूंगा सब छोड़ दें, हाँ। लेकिन एक एक करके, क्योंकि अब आपको जो आप चीज़ पहले बिल्कुल। से तो विड्रॉल सिम्टम आते हैं, तो धीरे धीरे चीज़ों को दूर करें लाइफ को। अगर आप विश्वास माने, अगर आप अपने लाइफ की सनातन पद्धति की ओर, अगर आप माता पिता की सेवा करेंगे, हमारी जो वैदिक कल्चर उसको अपनाएंगे, म्यूजिक की तरफ जुड़ जाएंगे, अध्यात्म की तरफ जुड़ जाएंगे, आपकी आदि बीमारियां खत्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। सर ये अल्कोहल के लिए मैंने जो स्टडी पढ़ी उसमें कहते हैं 30 ml इन अ डे, 60 ml इन अ वीक। क्या ये इतनी अगर कोई अल्कोहल सर्व कर रहा है तो क्या वो सेफ है? नहीं, देखिए मैं बीइंग ए डॉक्टर तो नहीं कहूँगा, अच्छा। अनऑफिशियल आप पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ कह मैं अगर कहूँगा तो कहेंगे देखो डॉक्टर साहब कहते हो कहते लेते हैं, तो अल्कोहल ना ही लें, ओके। अल्कोहल की जगह कुछ और लें। और दूसरी चीज़ जो हमारी कैंस फूड्स हैं, बच्चों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस चीज़ से बिल्कुल दूर रहें, बिल्कुल हट जाए, क्योंकि जो सुख। अच्छा, दूसरी चीज़, आपकी जो किचन है ना, किचन में जितनी वाइट चीज़ है वो सब डेंजरस है। आटा डेंजरस, वाइट अच्छा। चीनी डेंजरस, डेंजरस। आपका नमक। सफ़ेद चावल डेंजरस, जितनी वाइट चीज़ें, सपोज नमक भी सेम कार्बोहाइड्रेट, है। सब सब डेंजरस, सब खराब चीज़ें। तो अच्छा। खाएंगे क्या फिर? तो मैं कहता, अच्छा दूसरा कुकर में खाना बनाते हैं, कुकर खाना बनाता नहीं है, कुकर खाने को फाड़ता है। ओके। कुकर खाने, अब आप पहले जमाने में देखा होगा जो घड़ा, जो हाँ, पतीला पहले होता था, पतीले में उसमें ढक बनता के था खाना, बिल्कुल। है कितनी तरीके से पकता था वो फूड होता है, कुक्ड फूड बढ़िया। अब चलिए, आप कुकर है घर में जल्दबाजी वाला काम होता तो यूज फटाफट। करिए, कुकर मना नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप अपने आटे से जो घर से सफ़ेद आटा हटा दें, चोकर वाला यूज करें, ब्रेड वाइट हटा दें, तो अब कहेंगे लोग ब्राउन कि भाई ब्रेड। ब्राउन ब्रेड, तो ब्राउन ब्रेड भी मिलावट आ गई, मिलावट आ वो गई उसमें बिल्कुल। कलर डाल देते हैं, बिल्कुल। तो बेटर ब्रेड ही हटा दे लाइफ से। मोदी जी ने रागी कहा तो है कि अब जो राग के आटे आ गए हैं इतने सारे मल्टी फाइबर्स आटे हैं, वो आप उनको यूज करिए। तो नहीं, अब हाँ बिल्कुल ठीक बात है। मिलेट्स इतने एक आ चीज़ गए है हैं। मिलेट्स, अब मैं हमारी जो मोदी जी को मैं माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ब्रांड है वो पूरे विश्व के, तो उनकी बातों को बड़ा लोग लोग सीरियसली सीरियसली लेते हैं, लेते हैं हमारी बिल्कुल। आपको बातों को शायद इतना सीरियसली ना लें। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उनको धन्यवाद दूंगा। इस जो मोदी जी ने 5 अन्न की बात की है, वो हाँ जो जी। पता है क्या करते हैं, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो आपका शुगर लेवल बहुत तेज नहीं बढ़ाते हैं। तेज नहीं आपका जो बढ़ाते आटा हैं। है ना, जो हम खाते हैं फूड, वो सब हमारी शुगर को ऊपर लेके जाता है, पीक बहुत तेज जाता है। और जो हमारे जो मिलेट्स हैं, वो फूड के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को स्लो बढ़ाते स्लो हैं, पीक बढ़ाते नहीं हैं। जाता, स्लो जाता है और खत्म हो जाता है। इसलिए वो आपकी शुगर को बेटर कंट्रोल करेंगे, तो इन चीज़ों को बिल्कुल। ध्यान दें। सर जैसे मैंने अक्सर देखा है, मेरे दादाजी को हार्ट की बीमारी है, मेरे पापा को है, तो क्या मेरे में होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे? या फैमिली को, जो हम लोग देखते हैं कि फैमिली को किसी को है तो आपको भी बहुत जल्दी वो ट्रांसफ़र होगा, क्या ये बात सच है? और अगर सच है तो जिस फैमिली में है उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर आपकी फैमिली में, किसी की फैमिली में अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके अंदर जीन्स आएँ, इवन मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड। इवन बहुत से लोग होते हैं कि मेरे मम्मी पापा को तो नहीं थी, तो आप देखिए मामा मामी को तो नहीं है, नाना हाँ नानी को तो नहीं है, बिल्कुल। दादा दादी को तो नहीं है। अब हो सकता है आपके माता पिता ने अच्छी लाइफ कंट्रोल करके जियो, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हो कि ये आपकी हेरिडिटरी डिजीज जाती है। अब कुछ लोग मुझे ऐसे मिलते हैं कि मेरी फैमिली में तो दूर दूर तक कोई हार्ट का पेशेंट नहीं है, डायबिटीज़ हाँ नहीं, फिर भी मुझे हो बिल्कुल गई। हो गई। तो आपकी लाइफ स्टाइल का बड़ा है, आपका फूड खराब है, आपकी जो सीडेंटरी लाइफ है उसकी वो जिम्मेदार है। तो इसके लिए सावधानी रखने के लिए, अगर आपको फैमिली में डायबिटीज़ है, तो बहुत से लोगों को एक चलन है, मैं किसी लैब को ख़राब नहीं मानता, सारी लैब अच्छी हैं, सब अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, बट मैं आपको कुछ टेस्ट बताना चाहता हूँ जो आप अपने जीवन में करें। अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर हो चुकी है, तो आप, डायबिटीज़ है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, तो स्ट्रेस से दूर रहें, म्यूजिक को अपनाएं, सादा जीवन उच्च विचार, यही हमारे जीवन का आधार। इसके लिए कहना आसान है बट प्रैक्टिकल लाना बड़ा मुश्किल है। तो डाइट और अपने फूड को सुधारें। साथ में अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गया है, या थायराइड हो गया है, तो वो कुछ जांचें हैं, जैसे क्रिएटिनिन हो गया,
HbA1c हो गया, या आपका जो जो लेवल होता है TSH का, फ्री थायराइड, FT3 FT4 वो कराएं, और लिपिड प्रोफाइल कराएं। सारी जांचें अब मैंने देखा कि भाई मैंने कही बहुत आराम से हो जाती हैं, इजीली हो रही नहीं, हैं। मैंने एक चीज़ और देखा है सोसाइटी में कि सर हमने पूरी जांचें कराई, फुल बॉडी चेकअप करा लिया, अच्छा। अब फुल बॉडी चेकअप में जो मेरी काम की जांचें 3-4 वो मुझे मिल ही नहीं रही है, या एस्केप कर गई। पैकेज में जनरली होती है, हाँ। लेकिन देखा मैंने यार ये एक जांच रहेगी, अच्छा चलो इसको भी करा लेंगे। बिल्कुल। तो हमें केवल 5-6, ऐसा नहीं आप जो जांचें ना कराएं सब कराएं, लेकिन हर 4 से 6 महीने पे वो जो कुछ मैंने भी जांच बताई उसको कराएं, जरूर वो बहुत जरूरी है। उसकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, आपके कंट्रोल उसको लेके चलें। बहुत से लोगों का मैंने देखा है HbA1c कंट्रोल रहता है बट फास्टिंग खराब रहता है, या जो पोस्ट डाइटी जो PP होता है वो खराब होता है। तो फूड में आपको बस कंट्रोल रखना चाहिए। और आपको जो हार्ट के अगर पेशेंट है, मैं आपके सामने कहना चाहूँगा, अलसी का प्रयोग बढ़ाएं। अलसी कुछ लोग रोस्टेड लेते हैं नमक में लगी हुई, वो ना लें, सादा लें, खाना मुश्किल है। तो अलसी को आप अपने जो फ्राई पैन हो उसको भून लें बिना तेल के, और उसको भूनने में रेड हो जाएगा तो उसको पाउडर बना लें। अच्छा। एकदम रामबाण है कोलेस्ट्रॉल के लिए। ओके। आप अपनी लाइफ में सेब ले लें डेली, अनार ले लें, एवोकाडो फ्रूट आता है वो ले लें, मिलता नहीं है, मैक्स को मिलता है। एवोकाडो फ्रूट अगर मिल जाता तो उसका सेवन करें। बिल्कुल। काजू से दूर रहें। आप जाएंगे तो लोग अक्सर काजू रख के बैठे होते हैं। मैं तो कहता हूँ नमस्ते, बोले लीजिए, तो मैंने चलो एक उठा लेते हैं फिर। तो काजू आपको लेना क्या है, अखरोट लीजिए, बिल्कुल, आप बादाम लीजिए। तो आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे तो आप इन चीज़ों से बहुत दूर चले जाएंगे। मैंने बहुत बहुत ऐसे लोगों को देखा है कंट्रोल लाइफ जीते हुए, जिनको डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, थायराइड भी है, 3 बीमारी और लीथल कॉम्बिनेशन है, और कोई दिक्कत ही नहीं होती उनको। जो डॉक्टर्स ने बताया, या जो उन्होंने अपने पैटर्न सीखा है, या जो उन्होंने खुद अपने आप को अध्ययन करके सीखा, वो अपने सालों साल से चीज़ों को कंट्रोल किए हुए हैं। सर जैसे मान के चलिए हमारे सामने कोई ऐसा पेशेंट हमें दिख जाता है कि हमें लग रहा है कि इन्हें हार्ट अटैक आ रहा है, तो एज अ जनरल पर्सन हमें नॉलेज नहीं है इतनी अपने क्लिनिक्स या इन सब चीज़ों की, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो हार्ट अटैक को हम शायद थोड़ा सा रोक पाएँ? अगर किसी को आपके घर में कोई, मुझे अभी हमने वर्कशॉप की थी जब मैं IMA प्रेसिडेंट था, और वैसे भी मैं कई बार जा चुके हैं हम लोग, तो अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, इसके लिए आपको साधुवाद। कि अगर आपके घर में किसी को चेस्ट पेन हुआ है, हार्ट पेन हुआ है, तुरंत इकोस्प्रिन टैबलेट आती है, ओके। उसको आप तुरंत 2 टैबलेट दे दें, 75 मिलीग्राम की होती है, चबाने के लिए, तो खून पतला करेगी। ओके। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि अगर हार्ट अटैक आया तो कैसी कोशिश करते हैं कि रात कट जाए यार, गैस की दवा ले लो और नींद की गोली खिला दो। नींद की गोली खिलाने से भी कभी कभी राहत मिल जाती है, क्योंकि जो एंजाइटी होती है, लेकिन हार्ट अंदर चलता जाता है। अगर अटैक चल रहा है तो वो दिक्कत करता रहेगा, हार्ट को डैमेज करेगा। तुरंत चिकित्सकीय सलाह ले। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, जब आप अपनी स्वयं मेडिकेशन गलत दिशा में ले जाते हैं। तो घर पे अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप अपना इकोस्प्रिन ले लें, एक क्लोपिटैब टैबलेट आती है, तो क्लोपिटैब तो मैं अभी निकमंड नहीं करूँगा, इकोस्प्रिन आप ले लें। और हार्ट को डिफ्रेंशिएट करने का सबसे बड़ी पहचान है कि अगर लेकिन जो हो गया वो ब्लड प्रेशर को दिक्कत कर सकती है। सॉर्बिटेट कुछ लोग ले लेते हैं कि साहब हमने सॉर्बिटेट खाई तो उससे हमें आराम मिल गया, इसका मतलब हार्ट के पेट में नहीं, कहाँ से ज्ञान लिया, तो गूगल से लिया। तो ठीक है, बिल्कुल गूगल से आपको आराम मिल सकता है, बट अगर आप ज़्यादा हैवी डोज ले लेंगे तो ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। तो ये दिक्कत रखे। और कभी कभी क्या होता है कि मॉल में, आपके यहाँ पर मॉल खुला था, तो मैं एक फूड कोर्ट में अचानक एक दिन में चला गया था इसी टहलते हुए। ठीक है। मैं जनरली फास्ट फूड बाहर से चीज़ें नहीं खाता हूँ, बिल्कुल। मैं कोशिश करता हूँ किसी पार्टी में घरे के खाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ऊपर था तो अचानक इसी शहर में एक शख्स ने पिज्ज़ा लिया, और जैसे ही लिया खाते ही और तुरंत कोलैप्स हो गया वो। तो उसकी वाइफ जो थी वो चीख पड़ी, इसने कुछ दे दिया और मेरे पति को मार दिया। जो भीड़ पड़ी थी वो उधर घूम गई और उसको मारने लग गई। जो भी वेटर था वो दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। मैं वहाँ पहुँचा, वहीं पास ही था, उनको मैंने इंट्रोडक्शन दिया, मैं डॉक्टर हूँ, कैन आई हेल्प यू। तो लो आइए, तो समझदार लोग थे, मैंने कहा आप थोड़ा सा मेरे साथ दीजिए, पैर को थोड़ा ऊपर करिए। मैंने रूमाल निकाला, अब ऐसे हाथ तो डालेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, तो मैंने रूमाल कवर कर लिया और उसके मुंह से डाल के निकाल दिया, और थोड़ा लेफ्ट लेटल कर दिया, करबट दिला दिए, और जैसे ही मैंने किया थका दिया तुरंत उठ गया वो। अच्छा, क्या हुआ? मैंने तो आपको हुआ क्या? बोले कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तो आप ये सोचिए कि क्या दुकान वाला कोई आपको ये सब देने के लिए वहाँ दुकान खोली है? तो ऐसे में क्या सीखा हमने, जो मैंने घटना बताई, उसने सीखा अगर आपके आसपास, जैसे वो बच्ची मैंने भी देखा था, बड़ा दुख हुआ। तो बच्ची मैंने देखा था कि बच्ची बुखार में स्कूल गई थी, वो वहाँ पर खड़ी होती है, 2 महिलाएं देख रही हैं उसको, और देखने के बाद में मैंने कहा यार काश इसको पकड़ लें, लेकिन नहीं पकड़ा। वो आगे देखते नहीं, वो आगे बच्ची आगे बढ़ी, और बच्ची चेयर पे जाके जैसे मैं बैठा हूँ इसी तरह बैठ गई, और उसी समय उसको
वो गिरी और गिरने के बाद बदकिस्मती उसकी पैर हुई, पैर अंदर मुड़ गए। ओहो। और वो जब गिरी तो इसी तरह पड़ी रह गई। लोग उसके फिर उसकी ने सीधा किया और इसी पोजीशन में जैसे बैठा, इसी पोजीशन में उसको कोई ऐसे कर रहा है, कोई सांस देने की कोशिश कर रहा है। आपको करना क्या चाहिए था, उस बच्ची को तुरंत सीधा करके पैर ऊपर कर देना चाहिए थे। ओके, पैर ऊपर कर पैर दिया। ऊपर करेंगे जो हमारा ब्लड होता है यहाँ का, वो वो सब हमारे ऊपर सब हार्ट पे हार्ट चला पे जाएगा। चला हमारे यहाँ जाएगा। ब्लड की उससे आवश्यकता नहीं है, हार्ट को बिल्कुल। हार्ट पर ब्लड। ब्लड की जरूरत है। ये बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। बहुत से लोगों को हुआ क्यों, आपके अंदर वायरल हुआ, वायरल से अब चल रहे होगा प्रोसेस, मुझे नहीं पता उसकी हिस्ट्री क्या थी। बिल्कुल। मायोकार्डाइटिस हो जाती है, आपको बीटी हो गया, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, अचानक ये आजकल हो रहे हैं। हो रहा तो है। ऐसे में अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा बूढ़ा कोई बेहोश हो गया है तो उसको तुरंत प्लेन्स पे लेटाएं और लेग अप कर दें। ठीक। और अगर बिल्कुल बेहोश हो तो लेफ्ट टर्न आउट कर दें, लेफ्ट लेटरल कर अच्छा, दें। मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ। हाँ, कभी भी बाएं, कोई भी हिस्सा बाएं तरफ जनरली हमारा हार्ट होता है, मोड़ देते हैं। हाँ। अगर बाएं की तरफ नहीं मोड़ पा रहा तो दाएं मोड़ दें, लेकिन लेटरल साइड में मोड़ दें, ओके। लेफ्ट लेटरल मोड़ दें ठीक है। तो बेटर है। तो इस तरीके से, और मुंह में कुछ अगर है तो उसको निकाल उसको दें निकाल और लेग अप कर दें जरूर। तो इस Leg तरह up। ये कई आप लोगों को बचा सकते हैं। और अगर फिर ये सब कर दिया और फिर आपने सीपीआर, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सीपीआर कैसे CPR, करते हैं। बिल्कुल। तो अगर रोड साइड पे, मैं एक बार कई बार मैं पुलिस लाइन भी जा चुका हूँ, अगर आपके सामने कोई ट्रैफिक में या रोड पे कोई एक्सीडेंट आ गया है तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं सड़क से, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि हो सकता है उससे इंजरी ना हुई हो, उससे इंजरी आप उठाते समय उसको कर दें। हाँ बिल्कुल, वो उठा दे, बिल्कुल। क्या करते सही। हैं हम लोग कि जैसे पड़ा हुआ तो एक ने हाथ पकड़ा, इसने हाँ, टांग हाँ। पकड़ा, ऐसे उठा के उसे चल दिए। हाँ। नहीं करना चाहिए आपको। उस समय कोई अगर उसकी सेल्फ, बहुत अच्छी बात है हेल्प करना, हेल्प कर रहे हैं तो हो सकता है आपके थोड़े हाथ गंदे हो, तो उसको पहले गर्दन को सपोर्ट करें। गर्दन सपोर्ट से, अगर सर्वाइकल इंजरी हुई है, अगर उसकी सर्वाइकल इंजरी में आपने इस तरह उठाया तो चारों हाथ पैर बेकार हो जाएंगे, लाइफ लॉन्ग। हो सकता है उस वक्त ना हुई वो इंजरी, लेकिन आपके ऐसे करने से हो गई। हो गई। तो सर्वाइकल हेड सपोर्ट करें। और अगर वो होश में नहीं है तो लेफ्ट, बाद में लेफ्ट वहाँ से उठा के लेके आए तो चारों हाथ पे यहाँ से उठा के लाएं। इस स्पोर्ट्स को पकड़े, हो सकता है यहाँ इंजरी हो यहाँ गई, इंजरी हो। और फिर सेफ प्लेस पे लेके आए। अगर वो बिल्कुल होश में नहीं है और मुंह से कुछ आ रहा तो टर्न आउट कर दें। और लग रहा है कि बिल्कुल पल्स नहीं है तो हम यहाँ पर जो मेन पार्ट होता है हार्ट का, मैं अभी सिखाऊंगा तो लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो हार्ट का जो स्टर्नम होता है इसको बोलते हैं, हाँ जी। इसको 2/3 1/3 पार्ट्स में बांटते हैं। और ये हाथ को इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट करके, नीचे हाथ स्ट्रेट होना चाहिए आपका, ओके, तो बिल्कुल यहाँ straight। सीपीआर उसको दे सकते हैं। सर एक मेरा क्वेश्चन आपसे और है, जैसे मान के चलिए किसी को हार्ट अटैक आता है, स्टंट, बाईपास या पेसमेकर, ये 3 ऑप्शंस होते हैं इसमें करने के, तो कौन से में हम लोग, जब जो पेशेंट होता है बड़ा परेशान होता है कि क्या होना चाहिए, तो आपके हिसाब से कब स्टंट पड़ने चाहिए, कब पेसमेकर पड़ना चाहिए और कब आपकी बाईपास होनी चाहिए? देखिए ना, जो स्टंट को बोलते हैं एंजियोप्लास्टी होना, वो एंजियोग्राफी के माध्यम से पता चलता है। तो ये बीमारी अलग हो गई, ये होती है आपकी आर्टरी की बीमारी। आर्टरी, ओके। और जो बस की हम बात कर रहे हैं कि पेसमेकर लगने की, ये होता है हमारे एक नोड होते हैं, एसए नोड और एबी नोड। ओके। तो जैसे मैंने आम भाषा में बात करें जो आपके दर्शक समझेंगे कि जनरेटर लाइट आती है, हाँ, हाँ। करंट दौड़ती है, तो वो चीज़ है वो। तो वो वहाँ फाइबर्स होते हैं, वो उसकी बीमारी होती है, एरिथमिया जाना, हार्ट को कॉन्टैक्ट नहीं करना, हार्ट बंद हो जाएगा तो पेसमेकर कम हो जाता है। किसी के 25 30 20 हार्ट है तो उसमें पेसमेकर लगता है उस समय। ओके। तो पेसमेकर का काम बिल्कुल अलग है वो। और हार्ट की जो वेसल्स होती हैं उसका काम अलग है, वो आपकी ब्लड सप्लाई, आपकी आर्टरीज होती हैं, फूड को पहुंचाती है, एटीपी जनरेट होता है, तो वो उसका काम अलग है। तो वहाँ तो एंजियोप्लास्टी होती है। ठीक है। तो ऐसे मरीज जिनका हार्ट रेट कम है, या कभी कभी ऐसे मरीज जिनकी, जहाँ पर जो करंट दौड़ता है, जिसकी बात कर रहा हूँ ऐसे नोड और एबी नोड की, वहाँ पर आर्टरी सप्लाई करती है, इसको बोलते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, वहाँ अगर वो बंद हो गई तो वहाँ फिर दोनों चीज़ होती है कि अचानक पेशेंट की हार्ट रेट भी कम हो गई और अचानक पेशेंट को हार्ट अटैक आया, पेशेंट हॉस्पिटल पहुँचा। तो डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए, उस पर भरोसा रखिए और वो तुरंत एंजियो, वो खुद ही बता देगा कि इसमें पेसमेकर लगना है क्या होना या है। कभी कभी पेसमेकर हमने लगाया, लगा के बैकअप दिया और पेशेंट हार्ट ठीक है, उसका एंजियोग्राफी करी, देखा इसमें आरसी राइट कोरोनरी आर्टरी बंद है, उसको खोल दिया, वो पेसमेकर हट गया। टेम्परेरी पेसमेकर की बात कर रहा हूँ, टेम्परेरी लगा दिया, लगा ओके। दिया। और अगर वो पेसमेकर जो मैंने बताया कि अगर एरिथमिया हो रही है, अगर उसकी डिजीज है अलग, हार्ट की डिजीज नहीं है, तब उसमें पेसमेकर लगता है। तो ये चीज़ हो गई। और बाईपास से होता है कि अगर तीनों नली बंद हैं, जनरली जो आपने बात की थी थोड़ी देर पहले डायबिटीज़ की, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को जो एमआई होता है, हार्ट अटैक होता है, वो पेन करता ही नहीं, बहुत कम पेन करता है। उसको हैवीनेस फील होगी, सांस हल्की फूलेगी और वो अपनी दिन काटता रहेगा। और अचानक सडन बैठे बैठे कोलैप्स हो जाएगा, वो भी एक बहुत बड़ा काज है। कोविड के बाद लोगों को डायबिटीज़ हो गई, डायबिटीज़ वो कंट्रोल कर नहीं रहे हैं, तो ऐसे भी आपको हार्ट अटैक के साइन ही नहीं मिलेंगे। अचानक आप काम कर रहे हैं, रूटीन कोलैप्स हो गए। तो डायबिटीज़ वन ऑफ द ऐसा फैक्टर रहेगा कि आपको वो मास्किंग इफेक्ट जो कर देता है
अगर चेस्ट पेन फील ही नहीं होता लोगों को बिल्कुल। डायबिटीज। और डायबिटीज में अगर आपको आप सही समय पहुंच गए हॉस्पिटल, तो उसकी जो वेसल्स होती है वो इतनी खराब होती है एंजियोग्राफी में कि उनकी उसको खोलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे लोगों को बताया जाता है कि आप बाईपास कराओ, या जिनकी तीनों नली बंदी है उनको बाईपास कराओ। या फिर अगर 3 नली बंदी है और उसमें 3 नली बंद होगा, उसको कोलेटरल सर्कुलेशन देखा जाता है। कोलेटरल सर्कुलेशन नहीं अच्छा, तब जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो कहता है कि इसकी एक एंजियोप्लास्टी हम कर दें ताकि बाईपास प्लान हो सके। अदरवाइज बात तक प्लान ही नहीं, क्योंकि बाईपास सर्जरी प्लान होने में समय लगता है। ओके, बिल्कुल सर ने बताया। सर हमारे यहाँ देश वसुधैव कुटुंबकम का है, तो जो भी हमारे यहाँ आता है तो हम उसका आदर सत्कार करते हैं, और अगर हम आदर सत्कार नहीं करते हैं तो वो बुरा भी मान जाता है। जैसे मोस्टली हम लोग के घर में, ऑफिस में कोई भी आता है तो हम उसे चाय या कॉफ़ी ऑफ़र करते हैं। चाय और कॉफ़ी कितनी पीना सही है, और कितने से बाद क्या ये भी हार्ट अटैक की तरफ हमें कहीं ले जाती है? देखिए, चाय पर तो मामला सीरियस है। अच्छा। चाय एक बहुत डेंजरस है, और चाय एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे घरों में प्रतिदिन पी जाती है, सुबह खाली पेट भी। और चाय तो ऐसा लगता है जैसे अमृत है कि हाँ बना दो चाय, अभी पी, कोई दूसरा क्या आपको बना दे, हाँ मेरे लिए भी कप बना दो। तो चाय तो ऐसे पी लेते हैं 50 25 30 40 15 कप लोग मैंने देखा गाँव में पीते हैं। या जो ऑफिस में बैठे हैं, कि एक मेरे जनप्रति थे, उनको मैंने कहा कि बस अब चाय मंगाऊँ। अब चाय भी अस्पताल में बैठे चाय पूछा जाएगा। पहले क्या था, मैं जाता था नाना नानी घर तो दूध मट्ठा मिलता था, लस्सी मिलती थी। अब तो कल्चर ही खत्म हो गया, एकल फैमिली की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत डेंजरस है, ये भी वन ऑफ द कारक है हमारी डिजीज बढ़ाने का। तो उन्होंने मुझे साफ मना कहा जनप्रति, डॉक्टर साहब आपको तो मना कर सकता हूँ, आप डॉक्टर हैं। तो मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात। मैंने उनसे एक चीज़ सीखी, मैंने कहा कि मुझे मना कर दिया, बट चाय कितनी पी लेते हैं आप? और डॉक्टर साहब कुछ पता नहीं, 40-50 चाय हो जाती है। तो मैंने कहा आप क्या पी लेते हैं 40-50 चाय? बोले नहीं, हम क्या है, हमको जाना पड़ता है, जो चाय दे रहा है उसका एक घूंट उसके बता दो, भैया लो चाय पी रहे हैं, तुम्हारी चाय पी ली, रखवाई पे छोड़ दिया। मैंने यह बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि नहीं पियोगे तो वो जनपद को कहेगा लोग यार पता नहीं क्या समझ रहे हैं, आपको चाय नहीं पी। सही बात तो चाय एक बहुत डेंजरस चीज़ है। चाय आपको फैटी लीवर को कॉज करती है। फैटी लीवर इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द हार्ट डिजीज, डायबिटीज़ लोग करते हैं कि अग्नाशय की लीवर की डिजीज। अगर फैटी लीवर है तो आप अपने आप को, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि एचजीपीटी टेस्ट करा लें। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा टेस्ट है, आपको उसी से पता चल जाए कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रहा है। और फैटी लीवर है अगर, तो आप सतर्क हो जाइए। ओके। चाय है आपके जीवन का वो बहुत बड़ा कारक है उसके लिए। तो फैटी लीवर आपको अगर फैट हटाना है तो कॉफ़ी इज ए गुड ऑप्शन। ओके। आप कॉफ़ी के साथ समझ सके कि ब्लड प्रेशर, मुझसे लोग कहेंगे पॉडकास्ट में कि साहब कॉफ़ी बता दी, कॉफ़ी तो ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। यस, तो दोनों ही ना पिए। लेकिन अगर इनमें चूज करना है तो कॉफ़ी इज मच सेफर देन द टी। टी बहुत खराब है, जीवन से हटाएं। आप एक पेड़ के पानी में, पेड़ को डेली गर्म पानी डालते हैं, देखिए क्या हाल होगा, सूख जाएगा। कॉफ़ी भी एक या दो कॉफ़ी ले लें, एक दो चाय ले लें, पीना चाहें बिल्कुल। तो कॉफ़ी इससे थोड़ा सेफर है देन द चाय। बट अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज है तो कॉफ़ी भी अवॉइड करें। और फैटी लीवर के लिए तो अगर है तो चाय तो बड़ा डेंजरस है। सर एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन हर गृहिणी के लिए होता है कि वो अपने परिवार को फिट रखना चाहती है, तो ऑयल की बात आती है, क्योंकि हमारे यहाँ हर सब्जी में तेल पड़ता है, ऑयल पड़ता है, तो वो कौन सा मस्टर्ड ऑयल, पाम ऑयल से आजकल जो हमारे रिफाइंड्स बन रहे हैं, रिफाइंड, या आपका कोकोनट ऑयल यूज़ करे, ये कौन सा ऐसा, या देसी घी यूज़ करे? देसी घी हमारे यहाँ जितना प्रोडक्शन हमारे इंडिया में हो रहा है उससे ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, पता नहीं। तो कौन सा ऐसा आइटम है जो हमें यूज़ करना चाहिए तेल के नाम पे? देखिए, मैं बता दूंगा तो अभी सब लोग मुझसे, काफ़ी लोग काम दें वाले नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन बताना तो पड़ेगा क्योंकि जनता की सेवा करनी है और जनता को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जनता जनार्दन हमारे सामने स्वस्थ रहेंगे, हम लोग सब स्वस्थ रहेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, विकसित बनेगा। तो मेरा ये कहना है कि हमारे साथ तो जो हमने अभी बहुत सारी कंपनियों का ऐड सुनते हैं कि ये ऑयल, ये ऑयल, ये ऑयल, सबसे बेस्ट ऑयल अगर आपको देखना है तो आपको सरसों का तेल जो होता है, प्योर, आप प्योर सरसों तेल इस्तेमाल करिए। देसी घी अगर आप प्योर इस्तेमाल करेंगे नुकसान ही नहीं करेगा। नुकसान ही नहीं करेगा। बट समस्या क्या है कि हमें पता ही नहीं हम कौन सा ऑयल खा रहे हैं। तो अब ये कंपनियों का ब्रांडिंग का तरीका होता है कि आप सफोला लें, कि हम ये लें, कि वो लें। बिल्कुल, बिल्कुल, आप जो भी ऑयल लें, अगर आपको लगता है कि भरोसेमंद है तो यूज करें। अदरवाइज सबसे बढ़िया सरसों का तेल, लेकिन सरसों के तेल में कुछ लोग स्मेल आती है, नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो आप जो भी रिफाइंड ऑयल लेना चाहते हैं, रिफाइंड ऑयल में कई सारी चीज़ें हैं, उनको नाम लेना ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल। बट कोशिश करें कि आप जो दिनचर्या के हिसाब से उसको देख लें, ट्रांस फैट ना हो, और ऐसे चीज़ें फैट उसमें हों जो कि डॉक्टर की सलाह पे ले, कि जो नुकसानदायक ना करें हमारे लिए। दूसरी चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि
मैंने ये आज से 7-8 साल पहले एक चलन लोगों में प्रचलित किया था, और लोग अभी खुद भी जागरूक हो गए। मिठाइयों का सेवन करें, मिठाई की दुकान वाले मेरे सारे मित्र हैं, सबको मेरा प्रणाम। बट मिठाई में सोन पापड़ी इज अ वेरी गुड ऑप्शन, लेकिन सोन पापड़ी को साइड से रख देते हैं हम लोग कि यार सोन पापड़ी दे गए, अरे तो बिल्कुल बड़ा यार खराब चीज दे गए। बिल्कुल सोन पापड़ी सेफ है भाई, उसको कहीं मिलावट हो ही नहीं सकती, उसमें बहुत कम होती है, उसमें भी होने में हो सकता है आने वाले समय में हो जाए। तो मिठाई दें, उसके ड्राई फ्रूट्स का यूज करें, मिठाई का सेवन कम कर दें। जितना मिठाई खाएंगे उतना ही आप अपने आप को आगे बीमारी की तरफ ले बीमारी जा तरफ रहे बढ़ा रहे हैं जी। बिल्कुल हमने हार्ट अटैक के लगभग सारे कारण जितने भी हो सकते थे सर के साथ चर्चा करी, और एक एक पॉइंट पे सर ने इतनी विस्तृत चर्चा करके हम लोगों को बताया कि अगर हार्ट अटैक बचाना है तो हम इन सारी बातों का हमें बहुत खास ध्यान रखना चाहिए। हमारे सामने हार्ट अटैक आता है किसी को तो हमें क्या करना चाहिए, कोई पेशेंट है उसके साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, डायबिटिक, बीपी, सर ने सारी बातें हमें बहुत ही सरलता से बताई। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, और मैं 100% धन्यवाद। श्योर हो सकता हूँ कि हमारी जनता इससे लाभान्वित होगी, और अपने जितने भी साथी लोग हैं उनके साथ इस वीडियो को वो लोग शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक अच्छा ज्ञान, एक अच्छा पॉडकास्ट के माध्यम से, एक बुद्धिजीवी वर्ग से आपको एक अच्छा ज्ञान मिल सके। आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, आपके दर्शकों धन्यवाद। को मेरा प्रणाम।